हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन के लिए करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उनकी इंडिविजुअल लर्निंग नीड, स्ट्रेंथ और डिफिकल्टीज को ध्यान में रखे। नॉर्मल करिकुलम को सेम फॉर्म में देने के बजाय टीचिंग मेथड, लर्निंग मटेरियल्स, एक्टिविटी और असेसमेंट को स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया जा सके। इसका एम चाइल्ड को एकेडमिक्स के साथ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल और इंडिपेंडेंट लर्निंग में डेवलप करना होता है। अब है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिजाइन, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि करिकुलम को हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल एबिलिटी और लर्निंग नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाए। किसी स्टूडेंट को रीडिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, किसी को मैथमेटिक्स में और किसी को राइटिंग में। इसीलिए टीचर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करके स्विचेबल एक्टिविटीज और लर्निंग टारगेट डिसाइड करें। नेक्स्ट है इंक्लूसिव प्रैक्टिस। इंक्लूसिव प्रैक्टिस का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को अदर स्टूडेंट्स के साथ सेम क्लासरूम और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देना। उन्हें अलग या इंफीरियर फील कराने के बजाय रिक्वायर्ड सपोर्ट और अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि टीचिंग मेथड, मटेरियल, असाइनमेंट और असेसमेंट को स्टूडेंट की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके। अगर एक मेथड काम नहीं कर रहे हैं तो टीचर दूसरा मेथड यूज कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट को देखकर, सुनकर, बोलकर और प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है। इससे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड और रिमेम्बर करने में हेल्प मिल सकती है। लास्ट पॉइंट है एम्पावरमेंट। करिकुलम का पर्पस स्टूडेंट को डिपेंडेंट बनाए रखना नहीं बल्कि ग्रेजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग डेवलप करना है। स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने और अपने लर्निंग गोल्स में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अब है कोर एकेडमिक सब्जेक्ट। फर्स्ट है लिटरेसी। लिटरेसी प्रोग्राम में रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, वोकैब्युलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस किया जाता है। डिफिकल्ट वर्ड्स और लॉन्ग पैसेजेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके टीचिंग की जा सकती है। ऑडियो बुक्स, फोनिक्स, विजुअल मटेरियल्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी यूजफुल हो सकती है। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नंबर काउंटिंग, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स, डायग्राम्स और स्टेप बाय स्टेप ये मेथड से एक्सप्लेन करना हेल्पफुल होता है। अब है साइंस। साइंस को सिंपल लैंग्वेज, डेमोन्स्ट्रेशंस, पिक्चर्स, मॉडल्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जा सकता है। इससे स्टूडेंट डिफिकल्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोसाइटी और इन्वायरमेंट जैसे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। मैप्स, पिक्चर्स, टाइमलाइंस, वीडियो और रियल लाइफ एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट को ईजियर बना सकते हैं। अब है चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के अलावा अटेंशन, मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल इंटरेक्शन में भी डिफिकल्टी हो सकती है। हर स्टूडेंट में चैलेंजेस की कॉम्बिनेशन डिफरेंट होती है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है मेमोरी इश्यूज। स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग रूल्स, मैथमेटिकल स्टेप्स या रिसेंटली लर्न इंफॉर्मेशन रिमेंबर करने में डिफिकल्टी हो सकती है। रेपिटेशन और विजुअल रिमाइंडर्स हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट वर्ड्स रीड कर सकता है लेकिन उनका मीनिंग समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। कुछ स्टूडेंट लॉन्ग पीरियड्स तक एक टास्क पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनका अटेंशन इजीली शिफ्ट हो सकता है। शॉर्ट एक्टिविटीज और प्लान्ड ब्रेक्स यूजफुल हो सकते हैं। अब है ओवर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। कुछ स्टूडेंट बहुत एक्टिव होते हैं और बिना सोचे आंसर देना या एक्टिविटी करने की टेंडेंसी दिखा सकते हैं। क्लियर क्लासरूम रूल्स और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी उन्हें सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड टीम टाइम मैनेजमेंट। असाइनमेंट, बुक्स और स्टडी मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करना और डेडलाइंस रिमेंबर करना डिफिकल्ट हो सकता है। टाइम टेबल्स, चेकलिस्ट और स्टेप बाय स्टेप टास्क प्लानिंग हेल्पफुल होते हैं। अब है वीक सोशलाइजेशन स्किल। कुछ स्टूडेंट फ्रेंडशिप बनाने, कन्वर्सेशन मेंटेन करने या ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सोशल स्किल एक्टिविटीज और पीयर सपोर्ट यूजफुल होते हैं।
लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, रिपीटेड अकेडमिक फेलर या कंपैरिजन की वजह से स्टूडेंट अपने आप को लेस कैपेबल समझ सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक और अचीवेबल गोल्स से कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन सेल्फ एक्सप्रेशन, स्टूडेंट को अपने थॉट्स, फीलिंग्स या आइडियाज को क्लियरली स्पोकन या रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी हो सकती है। अब है डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज, कुछ स्टूडेंट्स को रूटीन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने या इंडिपेंडेंट टास्क कंप्लीट करने में एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत हो सकती है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग डिफिकल्टीज, रीडिंग फ्लुएंसी, वर्ड रिकॉग्निशन, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग और रिटन एक्सप्रेशन में डिफिकल्टीज कॉमन लर्निंग चैलेंजेस हो सकती है। मैथमेटिकल डिफिकल्टीज, नंबर, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल सिंबल्स, फॉर्मूलाज और वर्ड्स प्रॉब्लम्स समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना और लॉजिकल सोल्यूशन तक पहुंचना डिफिकल्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर में सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होती है। इसका इफेक्ट रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एवरीडे लाइफ स्किल्स पर पड़ सकता है। ये डेवलपमेंटल पीरियड में बेगिन होती है, मतलब स्टार्ट होती है। अब है कॉमन काउजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फर्स्ट है जेनेटिक कंडीशन, कुछ जेनेटिक कंडीशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का काउज हो सकती है। एग्जाम्पल में डाउन सिंड्रोम और फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम शामिल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम कुछ इन्फेक्शंस, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन या सर्टेन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के टाइम सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ऑक्सीजन की शॉर्टेज या प्रीमेच्योर बर्थ के कुछ केसेस डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है डिजीज और टॉक्सिक एक्सपोजर, कुछ सीरियस इन्फेक्शन, ब्रेन रिलेटेड इलनेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस टॉक्सिक एक्सपोजर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट। एजुकेशन का मेन एम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट को उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक डेवलप करना और इंडिपेंडेंट, सोशली इंक्लूडेड और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। एजुकेशन उनके कम्युनिकेशन, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और अडेप्टिव स्किल डेवलप करती है। साथ ही डेली लिविंग, सेल्फ केयर, वोकेशनल स्किल और डिसीजन मेकिंग पर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, मतलब स्टूडेंट का, ठीक है। फर्स्ट है अटेंशन कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट को अटेंशन मेंटेन करने, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने और लॉन्ग एक्टिविटीज पर कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एकेडमिक कॉन्सेप्ट सीखने में स्टूडेंट को कंपैरेटिवली मोर टाइम और रेपिटेशन की जरूरत हो सकती है। थर्ड पॉइंट है मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न और रिकॉल करने में डिफिकल्टी हो सकती है। रिपीटेड प्रैक्टिसेस और विजुअल क्यूज लर्निंग को रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जनरलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट एक सिचुएशन में लर्न स्किल को ऑटोमेटिकली दूसरे सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए सेम स्किल को डिफरेंट प्लेसेस और सिचुएशन में प्रैक्टिस करवाना इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट सेकेंड पॉइंट है लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड हो सकता है। वोकैब्युलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है अडेप्टिव बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, अडेप्टिव बिहेवियर में सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, सेफ्टी, मनी हैंडलिंग और डेली लिविंग एक्टिविटीज शामिल है। स्टूडेंट को इन स्किल्स में एडिशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, नाउ नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च और सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का फोकस एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाना और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना था। इसके थ्रू
इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशनल एक्सेस को प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA का ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी एजुकेशन के एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी इंप्रूव करना था। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए सेकेंडरी लेवल पर इंक्लूजन और सपोर्ट को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड एजुकेशनल प्लान होता है। इसमें स्टूडेंट की प्रेजेंट एबिलिटी, लर्निंग नीड्स, स्पेसिफिक गोल्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज और प्रोग्रेस असेसमेंट डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट को पॉसिबल एक्सटेंट तक रेगुलर एजुकेशनल इन्वायरमेंट में अदर स्टूडेंट के साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती है वाइल प्रोवाइडिंग द सपोर्ट देनी, ठीक है, जो मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोवाइड किया जाए उनको सपोर्ट के लिए जो उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। अब है अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल नीड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड में इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेज पर कम्युनिकेशन, मोटर स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर और सेल्फ केयर स्किल डेवलप करने पर फोकस किया जाता है। टॉपिक है करिकुलम फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फर्स्ट है क्रिएटिव आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज सेल्फ एक्सप्रेशन और मोटर स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश करिकुलम में बेसिक वोकैबुलरी, रीडिंग, सिंपल राइटिंग, स्पीकिंग और फंक्शनल कम्युनिकेशन पर फोकस किया जा सकता है। थर्ड है मैथमेटिक्स, बेसिक काउंटिंग, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मनी टाइम, मेजरमेंट और प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज एजुकेशन का फोकस अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी और फंक्शनल कम्युनिकेशन पर होता है। अब है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में सेल्फ केयर, हाइजीन, ड्रेसिंग, सेफ्टी, डिसीजन मेकिंग और इंडिपेंडेंस जैसे स्किल इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्थ, कोऑर्डिनेशन, फिटनेस और सोशल पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने में हेल्प करती है। हेल्थ एजुकेशन में हाइजीन और हेल्दी हैबिट्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। स्टूडेंट को फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है। लास्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस को सिंपल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और एवरीडे एग्जांपल से सिखाया जाता है। बेसिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का सेफ और यूजफुल यूज भी किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फर्स्ट है लर्निंग डिफिकल्टीज, न्यू कॉन्सेप्ट और एकेडमिक स्किल सीखने में एक्स्ट्रा टाइम, रेपिटेशन और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल चैलेंज, फ्रस्ट्रेशन, डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग नीड्स या चेंजेस इन रूटीन की वजह से चैलेंजिंग बिहेवियर डेवलप हो सकती है। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिलेज, स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट डिलेड हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब है अटेंशन डेफिसिट, स्टूडेंट को टास्क पर फोकस मेंटेन करने में डिफिकल्टी हो सकती है, स्पेशली लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पुअर न्यूट्रिशन ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। बैलेंस डाइट और अप्रोप्रिएट हेल्थ सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट सेकेंड है जेनेटिक कंडीशंस। कुछ जेनेटिक कंडीशंस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड होती है और एडिशनल डेवलपमेंटल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। लास्ट है एक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज। ब्रेन इंजरी डेवलपमेंटल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है और लर्निंग, मेमोरी, कम्युनिकेशन या अडेप्टिव स्किल्स में डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकती है। अब है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, अभी फिर से पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी स्टूडेंट को, चाहे उनकी एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज या बैकग्राउंड कुछ भी हो, एप्रोप्रिएट सपोर्ट के साथ एक इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट में एजुकेशन देना। इसका पर्पस सिर्फ स्टूडेंट को क्लासरूम में बैठना नहीं, बल्कि उसकी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और लर्निंग इंश्योर करना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? इक्वालिटी,
इंक्लूसिव एजुकेशन सभी स्टूडेंट को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। डिसेबिलिटी की वजह से किसी स्टूडेंट को एजुकेशन से एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड है डाइवर्स व्यू पॉइंट, डिफरेंट एबिलिटीज और बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं और तो क्लासरूम में डिफरेंट एक्सपीरियंस और व्यू पॉइंट डेवलप होते हैं, इससे स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। थर्ड है सोशल इंटीग्रेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम स्टूडेंट को फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, इससे आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने में हेल्प मिल सकती है। फोर्थ है इम्प्रूव्ड आउटकम्स फॉर ऑल, प्रॉपर इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड दोनों स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। अब है प्रिपरेशन फॉर द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में डिफरेंट एबिलिटीज और बैकग्राउंड के साथ साथ रहते और वर्क करते हैं इंसान, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन स्टूडेंट को इसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करती है। अब है बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्कूल में स्पेशलाइज्ड लर्निंग मटेरियल्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और सपोर्ट स्टाफ की शॉर्टेजेस इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफिकल्ट बना सकती है। इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग, अगर टीचर्स को डिफरेंट डिसेबिलिटीज और इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज की प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले तो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स इफेक्टिवली एड्रेस नहीं हो पाती। अब एटीट्यूडनल बैरियर्स, नेगेटिव एटीट्यूड्स, स्टेरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेटिव इंक्लूजन्स के मेजर बैरियर्स है। कभी कभी डिसेबिलिटी को एबिलिटी की जगह लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है करिकुलम कॉन्स्ट्रेंट्स, रिजिड करिकुलम और सेम टीचिंग मेथड हर स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता। लैक ऑफ कोलैबोरेशन, पेरेंट, टीचर, थेरेपिस्ट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने से सपोर्ट सिस्टम वीक हो जाता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज, स्पेशल एडुकेटर्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट और अदर सपोर्ट प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज इंक्लूसिव एजुकेशन को अफेक्ट कर सकती है। अब है फिजिकल बैरियर्स, स्टेयर्स विदाउट रैम्प्स, इनएक्सेसिबल टॉयलेट्स, नैरो एंट्रेंसेस और अनस्विचेबल क्लासरूम लेआउट्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज के पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इनसफिशिएंट पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फैमिली और कम्युनिटी का लिमिटेड पार्टिसिपेशन इंक्लूजन को वीक कर सकता है। सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए स्कूल और कम्युनिटी दोनों का कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। अब है लार्ज क्लासरूम साइजेस, तो बहुत लार्ज क्लासेस में टीचर्स के लिए हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन देना डिफिकल्ट होता है। रेसिस्टेंस टू चेंज, कुछ स्कूल इंडिविजुअल ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से चेंज एक्सेप्ट करने में हेसिटेंट होते हैं, इससे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फॉर्मल एजेंसीज इन बिल्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। फॉर्मल एजेंसीज में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशनल बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। तो फॉर्मल एजेंसीज जो है वो उसका कुछ की रोल्स पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए पॉलिसीज और रूल्स बनाती है, स्कूल्स को फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, असिस्टिव डिवाइसेस और लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने में सपोर्ट करती है, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट करती है, करिकुलम और असेसमेंट को मोर एक्सेसिबल बनाने के मेजर्स डेवलप करती है, रिसर्च और डेटा कलेक्शन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज इन बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसीज में फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटी, एनजीओएस, सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। ये एजेंसीज ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बनाती लेकिन इंक्लूजन को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली सपोर्ट करती है। इसका कुछ की फंक्शंस है, तो फैमिली इमोशनल और एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पीयर ग्रुप्स फ्रेंडशिप्स और सोशल पार्टिसिपेशन प्रमोट करते हैं, कम्युनिटी डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकती है, एनजीओज अवेयरनेस कैंपेन्स ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है,
इनफॉर्मल एजेंसीज डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने और सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज, लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्मॉल कम्युनिटी ग्रुप्स और फैमिलीज के पास सफिशिएंट मनी, ट्रेंड स्टाफ या लर्निंग रिसोर्सेज नहीं होते। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी। हर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल एजुकेशन, थेरेपिस्ट या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रखती। नेक्स्ट है एक्सक्लूजनरी पोटेंशियल। कभी कभी कम्युनिटी ग्रुप्स अननोइंगली डिसेबल्ड पीपल को एक्टिविटीज से बाहर कर सकते हैं, स्पेशली जब अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का रियल पर्पस सिर्फ सेम क्लासरूम नहीं बल्कि इक्वल पार्टिसिपेशन, प्रॉपर सपोर्ट और मीनिंगफुल लर्निंग है। लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम, ट्रेन टीचर, फैमिली सपोर्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबल एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमम लेवल तक डेवलप कर सकते हैं जितना वो लोग का चाहते हैं। मतलब जितना वो लोग कर सकते हैं उतना वो लोग अपना एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय बाय।